इस वीडियो की शुरुआत में देखते एल्सिड लियोन से कहता है, ये तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बस परेशान कर रहा हूँ। असल में यह एक ऑपरेंट कंडीशनिंग है, तुम्हें मजबूत बनाने का तरीका। सिर्फ मेंटली ताकत काफी नहीं होती, कभी कभी एक भारी जोर चाहिए होता है जो तुम्हें आगे ढकेल दे। लियोन मन में कहता है, एल्सिड सही बोल रहा है। कल से सब कुछ ठीक कर देना इम्पॉसिबल है, और अगर मुझे कभी ना कभी पनिशमेंट मिलनी ही है तो फिर पहले मैं ही खुद को इसके लिए तैयार कर लेता हूँ, और मैं उसके मुताबिक मजबूती भी डेवलप कर पाऊंगा। एल्सिड कहता है, क्या तुम चाहते हो? लियोन बोलता है, ठीक है, आ जाओ मेरे पास। फिर उसके बाद देखते हैं लियोन पर लाइटिंग की पनिशमेंट होती है। लियोन बेड पे पड़ जाता है। एल्सिड कहता है, क्या हुआ? बस 5 सेकेंड। फिर कहता है, अभी तो पहला अटेम्प्ट था, सही से एडजस्ट भी नहीं कर पाया। चलो अगली बार थोड़ा लाइट करूंगा, लेकिन बार बार फेल हुए तो इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा। अब तुम समझ गए होंगे। चलो कल दोनों अपना बेस्ट देते हैं। लियोन बोलता है, ये क्या कर्स वर्ड है? उसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं, लियोन को ट्रेनिंग करते हुए। इसके बाद 1 महीने बाद का सीन देखते हैं। लियोन और एल्सिड हॉस्टल के सामने खड़े होते हैं। एल्सिड पूछता है, सामने छत पर कितने कबूतर बैठे हैं? लियोन बोलता है, 10। फिर पूछता है, उनमें से सबसे पहले कौन सा उड़ गया? लियोन कहता है, 6 नंबर वाला। तो अब बताओ, खिड़की पे कितने कबूतर है? लियोन कहता है, बस कौवा है वहाँ, कबूतर कोई नहीं है। एल्सिड कहता है, करेक्ट। हालांकि तुम तभी इसे देख पाओगे जब तुम एकदम पेयरली फोकस करोगे। 1 महीने के हिसाब से बुरा नहीं है, तुम बड़ी मुश्किल से पास हो गए हो। लियोन ये सुन के खुश होकर कहता है, अब इसे यही खत्म करते हैं और आराम करते हैं। आखिरकार पूरे 1 महीने के बाद आराम। तभी कोई आवाज देता है, लियोन। हम देखते हैं सेकंड लियोन को। अपने एमसी आवाज सुनकर शांत हो जाता है, पलट कर देखता है और मन में कहता है, काफी समय बीत गया लियोन। एल्सिड के साथ ट्रेनिंग के बाद मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा। लियोन को छोड़ो, मुझे आधा महीने से ज्यादा हो गया है क्लोई से बात किए हुए। सेकंड लियोन बोलता है, लंच करते ही ट्रेनिंग हॉल चले आना तुम्हारी आदत है। और आगे जाते हुए कहता है, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम्हें लेकर मैं चिंतित था, मगर अब राहत मिली। एमसी बोलता है, किस लिए चिंतित थे? सेकंड लियोन बैठकर कहता है, क्योंकि तुमने मुझे डुएल के लिए 1 महीने से नहीं पूछा। मुझे लगा तुम भी बाकियों की तरह हार मान चुके हो, लेकिन तेरे चेहरे को देखने के बाद ऐसा लग रहा है तू अब भी जंग के लिए तैयार है। अपना एमसी कहता है, तू मुझे बता सकता है? सेकंड लेवन बोलता है, जो लोग सोचते हैं वो मुझे हरा नहीं सकते, उनके चेहरे तेरे से बिल्कुल अलग होते हैं। एमसी इरिटेट होकर कहता है, बहुत खूब, तेरे लिए अच्छा है। तो क्या यही वजह है कि तुम लंच टाइम में मिलने आ गए? तुम्हारा काम खत्म हो गया हो तो अब चलते बनो। सेकंड जॉन कहता है, तुम्हें जो कहते हैं वो बस नाम का ही है। हमें ऐसे बात करते हुए कितना वक्त हो गया, क्यों ना थोड़ी देर और बात करें? एमसी कहता है, हम दोनों के बीच बात करने लायक क्या है? सेकंड जॉन कहता है, बस 10 मिनट, 10 मिनट काफी है। एमसी सर खुजाते हुए सेकंड लियोन के बाजू बैठ जाता है। तभी सेकंड लियोन बोलना शुरू करता है, तुमने वो अफवाह सुनी होगी जो कहती है कि मैं यहाँ का कोई आम इंसान नहीं हूँ। अपना एमसी कहता है, अफवाह? और आगे कहता है, क्या सच में इस बात का घुमा फिरा कर कहने की कोई जरूरत है? तुम्हारा अंदाज तो वैसा था भी नहीं जैसा तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो। या फिर अब से मैं तुमसे फॉर्मली बात करूँ? सेकंड लियोन बोलता है, मैंने ये बात इस मकसद से नहीं की। एमसी कहता है, तो फिर क्या है? सेकंड लियोन बोलता है, जो अभी मैं बोलने वाला हूँ इसे अपनी जूनियर की तरह नहीं, बल्कि लियोन की बात समझो जो अपनी पहचान छुपा रहा है। एमसी कहता है, जरूर। सेकंड लियोन बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी चुनौतियों को एक तरफा स्वीकार करता हूँ ना? अपना एमसी कहता है, हाँ। और मन में कहता है, सेकंड लियोन पर कोई असर नहीं पड़ता अगर वो मना कर देता, और वो बिना अपनी असली पहचान बताए मुझसे मुकाबले आसानी से टाल सकता था। हमारे मुकाबलों का जारी रहना सिर्फ सेकंड लियोन की काइंडनेस है। ये तो बस विजेता की उदारता से ज्यादा कुछ भी नहीं। मेरी तुलना में सेकंड लियोन ठान ले तो सेकंड लियोन को मेरी तुलना में सेकंड लियोन इसे ठान ले तो
तभी सेकंड लियोन कहता है चलो इसे यही खत्म करते हैं। अपना लियोन कहता है क्या, और चिल्लाते हुए कहता है क्या खत्म कर देते हैं। सेकंड लियोन समझाते हुए कहता है अरे मेरा मतलब अभी है और यही नहीं है, चलो अब गौर से सुन लो, अगला मैच हमारा लास्ट मैच होगा, बिना ऑरा के प्योर स्वॉर्डमैनशिप जैसे हमेशा होती आई है, बदले में लकड़ी की स्वॉर्ड नहीं बल्कि रियल स्वॉर्ड से। और अगर मैं वो मैच जीत गया तो तुम मेरे वेसल बन जाओगे। अपना लियोन ये सब सुन के मन में कहता है क्या दर्जा डिसाइड करने का ऐलान है ये। और सेकंड लियोन से कहता है ये मुझे एक बेट लग रही है, लेकिन तुम्हें यकीन है कि मैं प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा। ये कोई मैजिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और जुबान से करे हुए प्रॉमिस कभी भी तोड़ा जा सकता है। तभी सेकंड लियोन कहता है किसी और के लिए तो ये सही हो सकता है, लेकिन जो मेरे सामने खड़ा शख्स है वो एक अधीन इंसान है जो अब तक अपने प्राइड के सहारे यहाँ तक पहुंचा है। एमसी कहता है ये तारीफ है या ताना है। सेकंड लियोन कहता है मैं कह रहा हूँ मुझे तुम्हारे प्रॉमिस पे अंधा भरोसा है, क्योंकि तुम वो इंसान हो जो चाहे कुछ भी हो जाए अपना किया हुआ प्रॉमिस निभाता है। एमसी ये सुन के कहता है अगर मैं हार गया तो तुम्हारा वेसल बन जाऊंगा, यही कंडीशन है ना। सेकंड लियोन बोलता है हाँ यही है। एमसी कहता है अगर मैंने तुझे हरा दिया तो बोल क्या होगा फिर। सेकंड लियोन बोलता है अगर मैं हार गया तो तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम्हें चाहिए, बशर्त यह है उसे मेरी इज्जत और फैमिली खतरे में ना पड़े। मैं तुम्हें एलेक्जर एरिकन स्वॉर्डमैनशिप और कल्टीवेशन मेथड्स कुछ भी हो सकता है। अपना एमसी कहता है ठीक है, मैं डिसाइड करूंगा मैच का दिन, क्या ये ठीक है। सेकंड लियोन जाते हुए बोलता है जब तुम तैयार हो जाओ तो मुझे बता देना, क्योंकि मुझे जगह की तैयारी करनी होगी तो मुझे 2-3 दिन पहले से पता होना चाहिए। बातचीत करने के बाद दोनों अपने रास्ते चल देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर किंग रोड्रिक को देखते हैं जो कहता है वो पल आखिरकार आ ही गया। लियोन जिसे होली स्वॉर्ड की मर्जी से चुना गया है। सेकंड लियोन वो प्रिंस जो इंपीरियल थ्रोन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। यही से शुरू होता है उनका असली मुकाबला। आगे कहता है हम अपने लियोन को देख ही सकते हैं जो कि कांपते हुए कहता है मैं नर्वस हूँ। फिर सीन शिफ्ट होकर एल्सिड का देखते हैं जो लियोन से चिल्लाते हुए कहता है क्या कहा, तुम नर्वस हो? तुम अभी 1 सेकंड पहले उस आलसी को अच्छे से जवाब दे रहे थे, क्या इतना आगे आकर तुम डर गए? लियोन बोलता है बात वो नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा था कि क्या मैं सच में मजबूत बन गया हूँ। हालांकि पिछले महीने की ट्रेनिंग बहुत हार्ड थी, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मैं स्ट्रांग हुआ हूँ। एलसीडी ये सब सुन के लियोन से बोलता है तुम्हें इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन तुम काफी ताकतवर बन चुके हो, इसलिए चिंता मत करो। लियोन बोलता है सच में या ऐसे ही? एल्सिड कहता है देखना स्ट्रेंथ से अलग तरह की पावर है, क्या ये ऑब्वियस नहीं है कि तुम इसे महसूस नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमने इसे ठीक से इस्तेमाल नहीं किया? वेल मैंने इसके अलावा और भी उपाय सोचे हैं, इसलिए चिंता मत करो। आगे कहता है लियोन तुमने कहा कि तुम्हारी बाद में फिजिकल असेसमेंट भी है। लियोन बोलता है हाँ कहा था मैंने। एल्सिड बोलता है फिर इसकी उम्मीद करो, कुछ चीजें तुम्हारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड होने वाली है, शर्त लगा लो तो फिर नहीं बोल पाओगे जो तुमने अभी बोला था। अपना लियोन कुछ बोल ही नहीं पाता। वहां से सीन शिफ्ट होके इस जगह का देखते हैं, इस टीचर को देखते हैं जो बोलता है अपने अटेंडेंस नंबर के मुताबिक लाइन में खड़े हो जाओ। अगर आज किसी को बीमार महसूस हो रहा है तो वो लाइन के बाहर आकर अपना नाम बताए, बाकी सब वार्म अप शुरू करो। हम उसी लाइन के बीच में अपने लियोन को देखते हैं जो मन में कहता है फिजिकल असेसमेंट, क्या मैं पिछली बार 29 रैंक पे नहीं आया था? हालांकि पूरी फिजिकल असेसमेंट कैपेबिलिटीज का जायजा विदाउट माना किया जाता है, लेकिन ऊपर की स्पोर्ट सारी नोबिलिटी के लोगों की होती है। नोबल्स लोगों को ऑरा के अलावा एलेक्जर फिजिकल ट्रेनिंग सब दी जाती है। मेरी लिमिट 9th रैंक तक की है। एल्सिड पूछता है वो सेकंड, लियोन किस रैंक पर है? लियोन बोलता है फर्स्ट। एल्सिड आगे बोलता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, हालांकि उसने तुम्हारे जितना नहीं किया लेकिन उसने काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग की है। उसका कंपेयर उन निकम्मों से नहीं किया जा सकता जो सिर्फ अच्छे घरानों में पैदा हुए हो। लियोन अपने मन में कहता है भले ही इसे कम दूरी की दौड़ कहा जाता है, लेकिन ये मैदान के 2 चक्कर है, हमें पूरे 800 मीटर दौड़ना है। लियोन ने
1 मिनट 20 सेकंड का टाइम लिया था। एल्सिड पूछता है तुम्हारा क्या? लियोन बोलता है पूरी रफ्तार से दौड़ने पर 1 मिनट 40 सेकंड। एल्सिड कहता है 20 सेकंड का फर्क। सेकंड लियोन तो बेमिसाल है। एल्सिड आगे कहता है कोशिश करने से पहले मत डरो। नहीं, अगर कोशिश भी की है तो भी मत डरो। पहले के मुकाबले तुम्हारे पास मैं हूँ। लियोन बोलता है हाँ ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ सर होली। उसके बाद देखते हैं सारे स्टूडेंट रेस के लिए रेडी होते हैं। टीचर कहता है स्टार्ट। सभी लोग सामने भागने लगते हैं। हमें किसी के पैर दिखते हैं। सेकंड लियोन भी उसी की तरफ हैरानी से देख रहा होता है। हम देखते हैं अपने एमसी को जो सबसे आगे भाग रहा होता है क्लोई को कट मार के फिनिश लाइन पर पहुंच जाता है। सेकंड लियोन के साथ बाकी लोग भी उसे हैरानी से देख रहे होते हैं और कहते हैं 1 मिनट 29 सेकंड कैसे? हम अपने लियोन को देखते हैं जो हाँफ रहा होता है। टीचर आकर कहता है लियोन क्या तुमने और सीख लिया है? लियोन बोलता है टीचर कहता है तो फिर तुम्हें कोई एतराज नहीं अगर मैं चेक करूं, है ना? लियोन बोलता है आगे बढ़ो। वो लियोन को हाथ पकड़कर औरा से चेक कर रहा होता है। लियोन मन में कहता है क्या वो मुझ में थोड़ी सी औरा डाल के धकेलने वाली ताकत जानता है? अगर मैंने औरा सीखा होता तो वो फौरन बाहर धकेल दी जाती, लेकिन अभी मैं। फिर टीचर बोलते हैं तुमने सच में नहीं सीखा है, लेकिन यकीन नहीं होता तुम इतने बदल गए हो। तुमने किस तरह की ट्रेनिंग की है? लियोन कहता है मैंने सिर्फ फंडामेंटल चीज़ें सीखी है। और कहता है मुझे यकीन है आप जानते होगे मेरे पास पहले से ज़्यादा आराम का वक्त था। टीचर बोलते हैं अब सोचे तो तुम्हारी ट्रेनिंग की मात्रा पहले से अबनॉर्मल ही थी। क्या सालों साल की ज़्यादा मेहनत के बाद आराम से तुम्हारी बॉडी इम्प्रूव हो गई? फिर कहता है ये मैं कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें बोल रहा हूँ। लियोन सर को जाते हुए वहाँ से जा रहा होता है। सभी स्टूडेंट उसे घूर रहे होते हैं। सेकंड लियोन भी। अपना लियोन बैठकर एल्सिड से पूछता है ये मेरे साथ आखिर हुआ क्या? एल्सिड हंसते हुए कहता है कैसा रहा सब? वैसा ही जैसा मैंने बोला था ना। लियोन कहता है हंसना बंद करो और मेरे सवालों का जवाब दो। एल्सिड समझाता है उससे पहले तुम्हारा ख्याल में ताकत बायोलॉजिकली तौर पर कहाँ से आती है? लियोन बोलता है मसल्स। एल्सिड कहता है करेक्ट। इस दुनिया में बॉडी की ट्रेनिंग के ज़्यादातर तरीके हैं मसल्स के आकार को बड़ा करना छोटा करना पर केंद्रित होते हैं। हालांकि अगर वो न्यूरल कनेक्शन नहीं समझते तो ये सिर्फ आधी तस्वीर है। तुम नर्वस सिस्टम के बारे में जानते हो, है ना? मसल जाहिर है न्यूरॉन से जुड़े होते हैं और मसल जितनी ताकत लगा सकती है वो न्यूरॉन्स के विकास पर निर्भर करता है। ताकत सिर्फ शारीरिक बनावट पर निर्भर नहीं होती, इसका न्यूरल कनेक्शन है। लियोन बोलता है मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना, यहाँ तक कि एकेडमी के प्रोफेसर से भी नहीं। एल्सिड कहता है मसल्स की डेंसिटी ज़्यादातर जन्मजात कारकों से तय होती है और मसल की साइज की एक लिमिट होती है। तुम पहले ही अपनी लिमिट तक पहुंच चुके हो, इसलिए मैंने तुम्हारे नर्वस सिस्टम पे फोकस किया। लियोन बोलता है हाँ मैं थोड़ा बहुत समझ गया। मसल्स को देखते हुए कहता है तुमने इसे कैसे परफेक्ट किया? और आगे बोलता है मैंने ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं की। क्या तुमने मेरे सोते टाइम पे मेरे साथ कुछ किया? एल्सिड जवाब में बोलता है ये वही सजा थी जो मैं तुम्हें दे रहा था। फिर इसके बाद देखते ही लियोन अचानक दर्द से चिल्लाने लगता है। आसपास के स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क की नज़रों से देख रहे होते हैं। लियोन मुंह हाथ से बंद कर लेता है। एल्सिड कहता है जब से मैंने वो चीज़ बाहर निकाली जो 10 साल से सोई पड़ी थी, जाहिर है कि ये दर्द उतना ही होगा जितना तुम्हारी मसल्स का फटना। लियोन कहता है वो भयंकर दर्द जो मैं हर बार देखने की ट्रेनिंग में फेल होने पर महसूस करता था, क्या वो मेरे नर्वस सिस्टम के डेवलप होने के प्रोसेस से था? रुको, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया? एल्सिड बोलता है क्योंकि जब तुम और उदास हो जाते जिस वजह से तुमने देखना सीखा वो उस दर्द से बचने के लिए। लेकिन अगर तुमने सजा की वजह सुनी होती और जाना होता कि ये कुछ ऐसा है था जिसमें तुम्हें किसी भी हाल में गुजरना था, क्या तुम कल जितना फोकस कर पाते? मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं है। तुम मुझे बिना किसी झिझक के शुक्रिया कह सकते हो। मैंने तो बस वही किया जो एक होली स्वॉर्ड के तौर पर मेरी जिम्मेदारी थी। इतनी चीज़ें इतनी आसानी से जाती देख कर मैं बहुत खुश हूँ। लियोन गुस्से में मन में कहता है ये हरामी, ये सच में एक डेमोनिक स्वॉर्ड नहीं है? क्या ये सचमुच वो स्वॉर्ड है जिसमें ग्रेट हीरो रोड्रिक की सोल और पर्सनैलिटी है? फिर घबराते हुए कहता है फिर क्या इसका मतलब यह है कि रोड्रिक असल में एक ग्रेट विलेन था, ना कि हीरो? फिर इसके बाद देखते हैं पास खड़े स्टूडेंट चिल्ला चिल्ला कर चेयर्स कर रहे होते हैं। सेकंड लियोन
सेकंड लियोन का सीन देखते हैं, जो दौड़ को फिनिश कर चुका था। अपना लियोन मन में कहता है, जैसा कि लियोन से उम्मीद थी, अमेजिंग, उसने अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दोनों की नज़रें आपस में टकराती है। फिर लियोन को देखते हैं, जो कि रिजल्ट बोर्ड के सामने खड़ा होता है और कहता है, सेकंड प्लेस में आखिरकार लियोन को हरा नहीं सका। एल्सिड कहता है, क्या यह अजीब नहीं होगा अगर तुम सिर्फ उसे 1 महीने में हरा पाते? तुम्हें पहले से ही सेटिस्फाइड नहीं हो जाना चाहिए। लियोन बोलता है, मैं बस कह रहा था, लेकिन फर्स्ट और 9 से मैं सीधे सेकंड प्लेस पर पहुंच गया। फिर फिस्ट बनाकर कहता है, मैं जीत सकता हूँ। नहीं, मैं जीत के ही रहूंगा। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।